Hello, one and all, and happy Teachers Day to my parents, to my teachers, and जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो बड़ा बड़ा आज जो है इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं टीचर्स डे के, और कहीं ना कहीं बच्चे जो है इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, और इट्स वेरी गुड टू सी देयर मैसेजेस, एंड जैसे वो अप्रिशिएट कर रहे हैं हम लोगों को, तो वो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। लेकिन सम हाउ आई वंडर कि जो है टीचर एज एन इंस्टीट्यूशन जो है समाज में इतना ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, और बच्चे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं टीचरों को, और इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डज अ टीचर ओन्स, और वो किस तरह से जो है अपने प्रोफेशन में और ज़्यादा पैशनेट होके और जो है बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकता है, और कैसे एज अ टीचर एज एन इंस्टीट्यूशन हमें लगता है कि समाज का जो है बहुत बुनियादी बुनियादी एक आधार है टीचिंग इंस्टीट्यूशन। तो इसमें देखते हैं कि जैसे लेट सपोज कि वी आर हियर टीचिंग फॉर सिविल सर्विसेज, और क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को लेके, क्या हम हर बच्चे को आईएएस बना देंगे, या हर बच्चे को एक सिविल सर्वेंट बना देंगे, या चाहे जो बच्चा जो शायद नहीं भी बन पाया है, तो उसके प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब एक बच्चा फेल होता है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई टीचर कभी ये सोचता होगा कि वो फेल हो गया, टीचर एज अ टीचर वो फेल हो गया है। और जब कहीं ना कहीं बच्चा रिवॉर्ड रिजल्ट लेकर आता है और अप्रिशिएट करता है टीचर को, तो मैनी अ टाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व कि जो है टीचर वो जो है क्रेडिट ले रहा है बच्चों की सक्सेस का, लेकिन वो फेलियर को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। जो बच्चे अगर 3% बच्चे जो है आईएएस बने हैं, जो 97% बच्चे नहीं बने हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या टीचर उनके फेलियर्स को ओन करता है। और तो यहाँ कहीं ना कहीं टीचर का रोल और उसकी समझ इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने प्रोफेशन के प्रति कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो मेरा नजरिया है। तो जैसे एक बार यूपीएससी ने बहुत एक जबरदस्त ऐसे भी पूछा है कि हाउ डज नेशन फ्यूचर ऑफ अ नेशन इज बिल्ड इन इट्स क्लासरूम्स, कि कैसे जो नेशन का जो फ्यूचर हम बोलेंगे, या नेशन का जो भविष्य है, उसके क्लासरूम में बिल्ड हो रहा है। तो जब क्लासरूम शब्द इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं करी है, उन्होंने करिकुलम और सिलेबस की भी बात नहीं करी है, उन्होंने प्योर टीचिंग एज अ प्रोफेशन की बात करी है, कि टीचर्स कैसे शेप कर रहा है भविष्य को, नेशन के भविष्य को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे टीचर का एक रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम शायद पढ़ाते हुए एज अ टीचर, बट आई पर्सनली थिंक कि हम केवल एकेडमिक नॉलेज ही ट्रांसफर नहीं करते। जैसे आई टीच ज्योग्राफी, आई टीच इंटरनल सिक्योरिटी, एंड समटाइम्स आई टीच सोसाइटी। तो मैं देखता हूँ कि शायद इन सब्जेक्ट का ज्ञान ही देना टीचिंग नहीं है। टीचिंग का एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है, एक ब्रॉडर होराइजन है, और वो है कि हमें कहीं ना कहीं जो मेरे हिसाब से जो एथिक्स ऑफ टीचिंग अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द एथिक्स ऑफ टीचिंग, तो आई विल से कि फर्स्ट पिलर, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स ऑफ टीचिंग इज कि कंपैशन। फर्स्ट इज रिलेशन बिल्डिंग। कंपैशन के साथ आप अगर एक बच्चे के साथ कनेक्टेड नहीं हो, तो आप कहीं ना कहीं उस बच्चे को इंस्पायर नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते। टीचर का काम किताब को सरल करके बच्चों को पढ़ाना तक सीमित नहीं है। टीचर का काम है कि हर बच्चा, टीचर को जब हमारे सामने बैठते हैं, तो मैनी टाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व कि हमें पता होता है कि इस बच्चे का क्या कैलिबर है, हमें पता है कि ये कितनी दूर तक जा सकता है अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें। लेकिन हमें उसके अंदर की वो कुछ ना कुछ, वो जो खूबसूरती है उसके अंदर का, कोई ना कोई स्किल सेट है, कोई ना कोई उसका एप्टीट्यूड है, उसको आइडेंटिफाई करना भी टीचर का काम है। टीचर का काम है उसके एप्टीट्यूड पे उसको तराशे, उसके एप्टीट्यूड पे उसको इंस्पायर करे, क्योंकि हर एप्टीट्यूड पे टीचर शायद तराश नहीं सकता, उसकी कैपेबिलिटीज नहीं है, लेकिन उसे इंस्पायर कर सकता है, वो उसे मोटिवेट कर सकता है। तो इन माय ओपिनियन टीचर इज मोर ऑफ ए इंस्पायरर, मोर ऑफ अ मोटिवेटर, और वो एक रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल कैसे मैं इसको समझता हूँ, हम लोग आप देखिए कि एलकेजी और नर्सरी क्लास के टीचरों की शक्ल और उनके द्वारा की हुई बातें आज तक हमारे मन में अंकित होती हैं। हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के टीचर याद होते हैं, उनके नाम याद हैं, इवन उनके सरनेम्स याद हैं, और उनके पढ़ाने का तरीका, उनके ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ हमें याद है। वो कैसे चलते हैं, कैसे जोक्स क्रिएट करते हैं, या कैसे सीरियसनेस से पढ़ाते हैं। तो टीचर्स का मुझे लगता है बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रिंट है, बड़ा इनडेलिबल इम्प्रिंट है किसी के ऊपर। तो यदि टीचर का कंडक्ट बहुत अच्छा होगा, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, उसकी बातें इंस्पायर कर रही हैं। जो ऑफ रिकॉर्ड्स बातें हैं, क्लास के अलावा वो कैसे ट्रीट करता है, क्या क्लासरूम में पढ़ाते वक्त कभी टीचर ने सोचा कि वो सारे बच्चों को इक्वालिटी से ट्रीट करे? क्या उसने, हमने जो देखा है जनरली, एक मेरिटोरियस बच्चा आता है जो बहुत शार्प है, टीचर उसको स्पेशल अटेंशन दे रहा है क्लास में। स्पेशल अटेंशन शायद उसको जरूरत है जो कमजोर बच्चा है, शायद वो बच्चा है जो समझ नहीं पा रहा है।
तो उसके प्रति टीचर का ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। तो इक्वालिटी से भी ज़्यादा इक्विटी की तरफ टीचर को देखना है कि कैसे उस कमज़ोर बच्चे को इंस्पायर करके वो उस तक लेकर आए, जो कि एक शाल बच्चा है, जो कि हमें देखने को मिलता है कि इन केस ऑफ कि वी कुड ऑब्जर्व कि जैसे एक मूवी है तारे ज़मीं पर, तो अब देखो कि कैसे आमिर खान उसका जो दरशील सफारी है उसको पकड़ के कैसे उसको इंस्पायर कर रहा है और उससे आगे की तरफ मोटिवेट कर रहा है, और आप देखो कि कैसे उसके साथ इतना काम किया दरशील सफारी के साथ, और वो बाकी बच्चों के बराबर उसको लेकर आता है। तो दिस इज व्हाट अ टीचर इज सपोज टू डू। और यहाँ पे जो है इक्विटी का प्रिंसिपल टीचर ने ध्यान रखना है। और इक्विटी आएगी जब तक आपके अंदर कंपैशन नहीं है, जब तक आप एक रिश्ता नहीं बांध लोगे बच्चों के साथ। तो किसी बच्चे को डांटना भी है तो अगर आपके साथ वो रिश्ता है बच्चे का, तो वो उसे पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली लेगा कि अगर आपने उसको स्कोल्ड भी किया है तो वो स्कोल्डिंग को, वो जो आपने उसको स्नब भी किया है, तो वो उसको बहुत पॉजिटिवली देखेगा और वो कोशिश करेगा कि वो अपने अंदर सुधार करे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन टीचिंग की आपने जो है भेदभाव नहीं करना बच्चों के अंदर। भेदभाव मीन्स कि आपने जैसे जो मेरा एक नजरिया है, जैसे मैं द्रोणाचार्य का बहुत नाम होता है, द्रोणाचार्य के नाम पे अवार्ड्स भी हैं, तो पर्सनली जब मैं उनके चरित्र को पढ़ता हूँ, कैरेक्टर को पढ़ता हूँ, तो मेरे को द्रोणाचार्य बहुत अच्छा टीचर कभी नहीं लगे, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को धनुष बाण चलाना तो सिखाया, लेकिन इतनी अनबायसनेस एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट में कि एक तरफ वो अर्जुन को अच्छा धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक बायसनेस है टीचर के अंदर कि उनका जो सारा प्यार है, उनका जो सारा टेंशन एक बच्चे पे केंद्रित है, और उन्होंने किसी और का पूरा जीवन खराब कर दिया केवल अर्जुन को अच्छा धनुर्धर बनाने में। आप समझो कि आज से 3000 साल पहले का समाज, जैसे व्हाट इज द रोल ऑफ थंब इन ह्यूमन एवोल्यूशन। आप देखोगे कि हम किसी भी औजार को, किसी भी टूल को, किसी भी पेंसिल को, पेन को, कार को तभी चला सकते हैं जब हमारे पास अंगूठा है, क्योंकि अंगूठा एक फिस्ट क्रिएट करता है। आज से 3000 साल पहले वाला समाज जहां मैनुअल वर्क है, वहां किसी व्यक्ति का अंगूठा मांग लेना, इट इज अ बिग बिग थिंग इन दोज डेज। तो आप ऐसा ऐसा बिहेव कर रहे हो एक बच्चे के साथ। तो इन माय अंडरस्टैंडिंग, जो मेरी समझ है चीजों की, तो द्रोणाचार्य को आई डू नॉट कंसिडर अ गुड टीचर। टीचर का रोल है आपने हर बच्चे पे ध्यान देना है, आपने किसी के साथ जाति नहीं करनी। एक एनसीईआरटी में बड़ा खूबसूरत चैप्टर दिया हुआ है, जूठन नाम से दिया हुआ है। तो उसमें देखा जाता है कि रूरल एरियाज में आज हो सकता है कई जगहों पे प्रैक्टिस होता है, और आज से 20-30 साल पहले कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है रूरल एरियाज में, और वहाँ पे जो है, जो एक स्कूल, एक एजुकेशन सिस्टम खोल के दिया है, जहाँ पे सरकार बोल रही है, हमारा संविधान बोल रहा है कि इक्वालिटी से लोगों को ट्रीट करना है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी। और इन टुडेज डेज इवन आई हैव विटनेस्ड इन द रूरल एरियाज ऑफ माय विलेज, वहाँ जो है, जो जिनको हम शेड्यूल कास्ट बोल रहे हैं, अनटचेबल्स बोल रहे हैं, उनको अलग से एक पंक्ति बना के जमीन पे किनारे बिठा दिया जाता है, और बाकी बच्चों को अलग से दरी के ऊपर बिठा दिया जाता है। तो टीचर जहाँ पे कास्ट के द्वारा इनइक्वालिटी कर रहे हैं, तो वो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस, उस बच्चे की डिग्निटी को कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं। और ह्यूमन और एनिमल में केवल डिग्निटी का फर्क है। आप उसे ह्यूमन ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, आप उसे इतना इनडिग्निफाइड ट्रीट कर रहे हैं कि आप उसका सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर कर देते हैं, जो कि बेसिक बुनियाद है डेमोक्रेसी की। कि आप उस व्यक्ति से कल को सोशल अपलिफ्टमेंट की बातें कर रहे हो, उस बच्चे से आप कल को पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट की बात करें, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, क्या वो बच्चा कल को लीडर बन सकता है जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कास्ट सिस्टम पे बेस तोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टीचर का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कास्ट के बेसिस पे जो है डिफरेंशिएशन नहीं करना, उन्होंने मेरिट के बेसिस पे डिफरेंशिएशन नहीं करना, उन्होंने उस बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना है जो शायद कमजोर है क्लास में। वो कमजोर एकेडमिक भी हो सकता है, वो कमजोर फाइनेंशियल भी हो सकता है, वो कमजोर सोशली भी हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट में कमजोर हो सकता है। तो दिस इज व्हाट अ टीचर इज ऑट टू डू। और हम देखते हैं कि व्हाई आई डू से टीचर जो है रोल मॉडल है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि टीचर जो है, हमारे इतनी जो छवि है टीचर की हमारे दिमाग में, वो बहुत ही गहरी है, बहुत ही गहरी है। तो टीचर का चलना, टीचर का बोलना, टीचर का हंसना हम कॉपी करते हैं। हम आज तक अपने टीचर्स की वो चीज़ें कॉपी करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे हमसे भी कॉपी करते हुए। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है टीचिंग करते वक्त कि एक गलत स्टेटमेंट कई हजार बच्चों में जाता है और वो कई हजार माइंड्स को शेप करता है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है न्यूट्रलिटी का। कई बार हम पॉलिटिकल कमेंट भी बहुत रेंडमली बोल देते हैं और बहुत कैजुअली बोल देते हैं, आई वुड से। तो वो शायद कहीं ना कहीं, जैसे हमारी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, वो क्लासेस में ना दिखे टीचर्स की, क्योंकि बच्चों की भी वो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन शेप हो रही है। तो रोल ऑफ अ टीचर इज वेरी वेरी एसेंशियल। और हम देखते हैं कि ये सारी बातों के बाद हम देखते हैं कि व्हाई डू वी नॉट हैव वेरी गुड टीचर्स, not in institution but also in the primary level, secondary level, or in the educational field of higher studies.
तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि टीचिंग का जो आई वुड से कि टीचिंग का जो रिस्पेक्ट था वो शायद अब बदल गया है। टीचिंग के लिए जो पोटेंशियल है शायद वो बदल गया। टीचिंग हैज बिकम द लास्ट चॉइस फॉर एनी इंडिविजुअल बिकॉज टीचर्स आर नॉट वेल पेड एज पर द अदर करियर ऑप्शंस। अगर हम देखते हैं एक इंजीनियर को, एक डॉक्टर को जो शायद पैसे मिलते हैं, वो टीचर को वो पैसे नहीं मिलते। तो इट इज नॉट द फर्स्ट चॉइस। कोई टीचर पैशन के कारण बने ऐसा नहीं होता। टीचर इज द लास्ट ऑप्शन। जिसके पास करियर के सारे रास्ते बंद होते हैं शायद वो टीचर बनता है, क्योंकि वो पैशनेट नहीं है अपने प्रोफेशन के प्रति, शायद वो इतनी गहराई से अपने प्रोफेशन को नहीं देखता और वो इसको केवल एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं। तो शायद वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ पैशन क्लासरूम में भी दिखता है कि वो बहुत दिल से नहीं पढ़ाते हैं, वो दिल से बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इन्वॉल्वमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। आपको बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको उनकी फ्रीक्वेंसी पे उनके साथ बात करनी पड़ेगी। वोकैबुलरी कुड बी चेंज। आप उनके साथ दोस्तों की तरह रह सकते हैं, आप उनके साथ एक रिलेशन बिल्डिंग कर सकते हैं और वो देखो कि आपकी बात जो है कितनी जल्दी उन तक पहुंच जाती है। हायरार्कीज क्रिएट ना करें। जैसे क्यों पूछा कि यूपीएससी ने कि नेशन ऑफ फ्यूचर ऑफ अ नेशन इज बिल्ड इन इट्स क्लासरूम, क्योंकि टीचर हायरार्की क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर। वो एक ऊंचे पोडियम में खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं, उनकी टोन लाउड होती है, वो स्कोल्ड करते हैं, कई बार ऐसा जोक क्रैक कर देंगे बच्चे के ऊपर, उसका आत्म स्वाभिमान को कहीं ना कहीं हर्ट होता है। तो ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इन्वॉल्व हो गए बच्चे के साथ, आप जो है उसे इंस्पायर कर सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं। पेरेंटिंग और टीचिंग के प्रिंसिपल काफी हद तक सेम है, क्योंकि दोनों में ही कंपैशन इन्वॉल्व है, दोनों में ही इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व है, दोनों में ही म्यूचुअल डिग्निटी इन्वॉल्व है। कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है हमसे बहुत अच्छे से तमीज से बात करे और रिस्पेक्ट करे, तो मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट हमें भी बच्चों को देनी चाहिए। कि जैसे अगर मेरी 33 साल उम्र है तो और एक 20 साल 18 साल के बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, 25 साल के बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं और 40 साल के भी बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, तो मेरे को एक 33 साल के व्यक्ति वाली रिस्पेक्ट एक 18 साल के बच्चे को देनी पड़ेगी, तब मैं उससे रेसिप्रोकेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो दिस इज व्हाट अ टीचर इज ऑट टू डू। तो ऐसे नेशन कैसे बिल्ड होगा? आप उनके अंदर वो वैल्यूज कल्टीवेट कर रहे हो। व्हाट इज अ नेशन? नेशन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ नॉर्म्स। हम कहते हैं कि अमेरिका एक अच्छा नेशन है क्योंकि हम उसके ज्योग्राफी की बातें शायद नहीं कर रहे हैं, हम उनके कल्चर की बातें कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि लेट सपोज कोई XYZ नेशन है, वो खराब नेशन है, हम उसके कल्चर के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ लोगों के बिहेवियर के बारे में बोल रहे हैं। तो नेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो वहाँ वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बोलते हैं कि फ्यूचर ऑफ अ नेशन इज बिल्ड इन इट्स क्लासरूम, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज व्हिच हैज बीन डिलीवर्ड बाय द टीचर इनडेलिबरेटली, कि वो जो है ना चाहते भी वो वैल्यूज ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन सी? इक्वालिटी की। वो एकेडमिक में नहीं पढ़ा रहा, वो एकेडमिक में इक्वालिटी नहीं पढ़ा रहा। मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, मैं इक्वालिटी नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं अपने बिहेवियर से इक्वालिटी शो कर सकता हूँ। मैं उनको आज़ादी दे सकता हूँ सवाल पूछने की। आप देखो कि प्राइमरी स्कूल में आप सबने विटनेस किया होगा कि आपने सवाल पूछो, टीचर कहते हैं ये ना काम का सवाल नहीं है, आप जो है सवाल बहुत पूछता है। और पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को बोल देते हैं कि आपका ना बच्चा सवाल बहुत पूछता है। तो क्यों टीचर जो है सवाल पूछने से मना करता है? अब वो सवाल रैंडम हो सकता है, वो मना कर सकता है कि क्लास के स्कोप के बाहर है, लेकिन ये मना कर देना कि सवाल ना पूछे, तो दिस इज द स्नबिंग ऑफ वेरी ह्यूमन इंक्विजिटिवनेस। कि ह्यूमन इवॉल्व होके यहाँ तक कैसे आया है? सवाल पूछ के। ह्यूमन ने सवाल पूछे हैं कि ये जो तारे हैं ये रात को क्यों आते हैं। ह्यूमन ने सवाल पूछे हैं कि ये नदियां पहाड़ों से समुद्र तक जाती है, समुद्र से पहाड़ों तक क्यों नहीं जाती। ह्यूमन ने सवाल पूछे हैं कि जो है चांद जो है रात को निकलता है और सूरज जो है ईस्ट टू वेस्ट क्यों जाता है। तो ये सवाल पूछ के ही हम इवॉल्व हुए हैं। अगर आप गीता का सारांश भी देखोगे तो ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में है, सवाल जवाब की फॉर्मेट में है। तो दिस इज अ कल्चर कि हम सवाल पूछते हैं और जवाब मिलता है, सवाल पूछते हैं जवाब मिलता है। तो दिस इज हाउ नॉलेज इज ट्रांसफर्ड इन दिस कल्चर। तो हम सवाल पूछने को टीचर कैसे मना कर सकता है किसी क्लास में? क्योंकि सवाल आर द वेरी बेसिक एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन काइंड। हम जानवरों से अलग इसलिए हैं क्योंकि वी हैव द पावर ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग मींस क्वेश्चनिंग। हम चीजों को क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने से चीजें बेहतर होती हैं। क्यों पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन आर है, डिबेट एंड डिस्कशन है। सवाल पूछ के चीजें निखरती हैं, सवाल पूछ के चीजें सामने आती हैं। तो सवाल पूछना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो टीचर कभी भी स्टूडेंट को मना ना करे सवाल पूछने से। तो इन सारी लाइट में हम देखते हैं कि टीचर क्या सिखा रहा है बच्चों को? फ्रीडम के आइडिया सिखा रहा है, क्वेश्चनिंग की एबिलिटी, इंक्विजिटिवनेस सिखा रहा है, इक्वालिटी की बातें सिखा रहा है, लिबर्टी सिखा रहा है, हायरार्कीज खत्म करने की बात कर रहा है। वो बच्चों के साथ बच्चों के दोस्त बन के रहता है, वो एक प्रिंसिपल डिस्टेंस भी रखता है और उनकी फ्रीक्वेंसी पे भी रहता है।
और वो अपने जिंदगी के फेलियर्स उनके साथ डिस्कस करता है। हम ऐसा मान लेते हैं कि शायद टीचर बन गया तो वो पता नहीं कौन सा जगत का एक बहुत बड़ा प्राणी बन गया है और शायद वो इनफॉलिबल है, वो कोई गलती नहीं कर सकता, उसमें कोई शॉर्ट कमिंग्स नहीं है। तो हम भी जो है आम आदमी की तरह ह्यूमंस हैं, हमने इतनी गलतियां करी जीवन में और वी आर रेडी टू डिस्कस दोज मिस्टेक इन अवर लाइफ। हम रेट्रोस्पेक्टिव में देखें तो हम वो गलतियां बच्चों से डिस्कस करेंगे और करनी चाहिए ताकि वो गलतियां रिपीट ना करें। तो इवन पेरेंट्स शुड डू द सेम थिंग, दे शुड डिस्कस देयर शॉर्टकमिंग विद देयर चिल्ड्रन ताकि वो गलतियां वो ना दोहराएं। तो हिस्ट्री का यही तो लेसन है कि अगर हिस्ट्री को भुला दिया जाता है, हिस्ट्री को सामने नहीं रखा जाता तो हिस्ट्री जो है दोहराती है। तो वो फेलियर वो बच्चे भी करेंगे जो पेरेंट्स ने करी है, वो फेलियर और वो गलतियां बच्चे भी करेंगे जो उनके टीचर्स ने करी हैं। तो टीचर्स का रोल है कि वो अपनी गलतियों को बच्चों के सामने रखे और बताए कि कहाँ पे गलती हुई है उसके जीवन में, ताकि वो गलती बच्चे ना करें। तो दिस इज व्हाट अ टीचर इज ऑट टू डू। और वो इक्वालिटी करे, वो फ्रीडम रीच करे, वो हायरार्कीज पे बिलीव ना करे, वो अपने फेलियर को डिस्कस करे ताकि बच्चों से वो गलतियां ना रिपीट हो। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि एक टीचर को क्लासेस में करनी चाहिए और कहीं ना कहीं टीचर जो है पैशन के साथ अपने इस प्रोफेशन को परस्यू करना चाहिए। हम किंडरगार्टन सबसे जो मेरी नजर में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी टीचर का है तो टीचर ऑफ द किंडरगार्टन है, जो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दीज आर द लिटिल माइंड्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी शेप्ड। और हम देखते हैं कि जो किंडरगार्टन के टीचर हैं दे आर द लीस्ट पेड और उनकी समाज में सबसे ज्यादा अहमियत है क्योंकि वो कल्टीवेट कर रहे हैं एक सीड को, वो कल्टीवेट कर रहे हैं एक बच्चे को और उसके माइंड को। तो दे शुड बी वेरी 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 वेल पेड और वो बहुत प्रोफेशन से अगर कोई को एज अ प्रोफेशन परस्यू करता है तो उसके अंदर पैशन बहुत होना चाहिए टीचिंग के प्रति। ये सारे एथिक्स के आसपास उसकी जो है विचारधारा घूमनी चाहिए। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर्स and my understanding of a role of a teacher in the society, in the economy or in the in overall। तो ऐसे मैं टीचर्स को समझता हूँ और रोल ऑफ टीचर्स को मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है और मैं चाहता हूँ कि शायद ये सारी जो वैल्यूज हैं ये मैं भी लगातार इम्बाइब करूँ। तो वैल्यू एक ऐसी चीज है जो आपको ड्राइव करती है, वैल्यूज आपको लगातार ऑन टोज रखती है कि आपने ये वैल्यूज अपहोल्ड करके रखनी है। तो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड कंटिन्यूइंग द प्रोफेशन एज अ टीचर। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। All right, chalo. Thanks a lot for this beautiful discussion.